कराची से ताल्लुक़ रखने वाली पश्तून कम्युनिटी से मारिया अब्दुल्ला आला तालीम हासिल करने के बाद एक तालीमी इदारे में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो जाती है। और जो अलीम जुनैद जो है उनका ताल्लुक़ सिंध से है और अलीम जुनैद जो एक मकामी बैंक में मैनेजर है। इसके बाद मारिया अब्दुल्ला और अलीम जुनैद की पसंद की शादी हो जाती है और वो हनीमून के लिए इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और अपनी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, शादी के 2 साल बाद अलीम की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उनकी तशख़ीस होती है तो अलीम को बताया जाता है कि आप फेफड़ों का जो आर्जा है उसमें मुब्तला है। मारिया अलीम चूँकि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है और अलीम जुनैद का ताल्लुक़ भी एक मुतवस्सित तबके से है, तो इसके लिए ये इलाज के लिए पैसा एक मारिया अब्दुल्ला और अलीम जुनैद दोनों के लिए नामुमकिन है। लेकिन मारिया अलीम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डोनेशन के लिए अपील करती है, अब लोगों से गड़गड़ा कर चंदा जमा करने के लिए, अपनी हस्बैंड की ज़िंदगी बचाने के लिए उनसे मुतालबा करती है और आखिरकार सोशल मीडिया के थ्रू मारिया अलीम को 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिल जाते हैं। लेकिन सेहत के माहिरीन उसे कहते हैं कि इसका इलाज, जितने पैसे हैं आपके पास, जितनी डोनेशन है आपके पास, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में मुमकिन है। मारिया अलीम जो है वो इस्लामाबाद आती है और वो इंडियन हाई कमीशन में मेडिकल वीजा के लिए दरखास्त दे देती है और उसकी दरखास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद मारिया अलीम ने पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त की हिंदुस्तान की वजीर खारजा चश्मा सुराज को कई खतूत लिखे। इसके साथ साथ उनने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंडिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान के सहाफ़ियों, इंडिया के सहाफ़ियों से राब्ते किए कि उसकी ज़िंदगी, अलीम की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको इंडिया का वीज़ा दिया जाए। उन्होंने चश्मा सुराज को कई खतूत लिखे, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उसको टेक किया, वहां पे मीडिया में उन्होंने आवाज़ बुलंद की, लेकिन मारिया की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। और आखिरकार ऐसा होता है कि मारिया का वीज़ा दूसरी बार भी इंडियन हाई कमीशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है। मारिया सर्च करती है इंटरनेट के ऊपर, लोगों से पूछती है कि अलीम का इलाज किस तरह मुमकिन है, तो उनको आखिरकार इस्लामाबाद में एक डॉक्टर से वो कनेक्ट हो जाती है और डॉक्टर साहब जो है वो नैनो सेल्स और स्टीम सेल्स से इलाज करने के खुद को माहिर बताते हैं। मारिया अब्दुल्ला जब इस्लामाबाद आई तो हमने उसके पास रिहाइश के लिए जगह नहीं थी, हमने एक जगह पे रिहाइश उसके लिए अरेंज की और वो कह रही थी कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं लोगों का पैसा इतने गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती। और आखिरकार ऐसा ही हो जाता है कि मारिया अलीम इस्लामाबाद के उस डॉक्टर से इलाज शुरू कर देती है क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती। और कुछ अर्सा बाद जब अलीम का इलाज स्टीम सेल से और नैनो सेल से शुरू हो जाती है तो मारिया अलीम को पता चलता है, वो इंडिया के कुछ डॉक्टर से कांटेक्ट करती है, बैंकॉक में कुछ डॉक्टर से कांटेक्ट करती है कि उसके साथ मुबैयन तौर पर फ्रॉड हुआ है। और जब वो मारिया अलीम इस्लामाबाद आ गई तो मैं उसके साथ या दीगर दोस्त भी थे उनके, तो हमें ये मालूम हुआ कि जो सेल्स, स्टीम सेल्स जिसका रेट डॉक्टर साहब ने $8,000 लगाया था, वही सेल इंडिया में बैंकॉक में $2,000 के मिलते हैं। मारिया इसके बाद मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, मारिया इस फ्रॉड की वजह से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और मारिया अलीम जो है वो डॉक्टर के सामने गड़गड़ाती है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास जब भी पैसा है मैं वापस करूंगी। और मारिया अलीम जुनैद का जो इलाज है वो कराची में होता है, वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, डॉक्टर उसे बाय एयर जो है सफ़र के अलाउ नहीं करते और अलीम शदीद बीमार हो जाता है। और कल बुध के रोज़ आखिरकार अलीम जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार देता है और मारिया का स्टेटस देख के उसके जितने दोस्त थे वो अफसरदा थे और अलीम को आज के दिन, जुमेरात के दिन, अपने आबाई कब्रिस्तान सिंध में सुपर्द खाक किया गया। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्ख ताल्लुकात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दुश्मनी की वजह से अलीम जुनैद और मारिया अब्दुल्ला हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।